जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फैंटेसी अंपायर लेवल में। तो फाइनली बड़ा दिन आ चुका है सेमीफाइनल मैच वर्ल्ड कप का, जो कि खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में। तो बदला लेने का मौका आ चुका है। लास्ट मैच में जब हम भिड़े थे इंग्लैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में, 10 विकेटों से हराया था इंग्लैंड ने हमें और बाहर कर दिया था। तो बदला लेने का टाइम आ चुका है। आज तो हम इनकी अच्छी खासी आरती उतारने वाले हैं और सच बताऊं, यही बेस्ट मौका है हमारे पास इंग्लैंड से बदला लेने का। इंग्लैंड के पेस अटैक का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो चुका है, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। टॉपली का बुरा हाल है, वुड का बुरा हाल है, सिर्फ वही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जोफ्रा आर्चर। खैर क्रिस जॉर्डन भी ठीक ही खेल रहा है, लेकिन क्रिस जॉर्डन का तो हम मोर बना देंगे, इतना कुछ खास बॉलर नहीं है। बाकी इनके बैटर्स के बारे में बात की जाए, बटलर को छोड़ के कोई भी कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बेस्टो बिल्कुल ही राम भरोसे है, मोइन लिविंगस्टोन कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, ब्रूक तो इंग्लैंड के बाहर कुछ चलता नहीं है, स्पिन पे तो बिल्कुल भी चलने नहीं वाला है। तो बढ़िया मौका है, लेकिन तारा एक्साइटेड बिल्कुल भी नहीं होना है, हमारा भी थोड़ा काम खराब ही चल रहा है। विराट भैया बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। अगर देखोगे रोहित शर्मा और पंत के बारे में, तो अंधाधुन खेलते हैं, हर बॉल को मारने के लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा राम भरोसे ही रहते हैं, कभी भी विकेट फेंक सकते हैं। स्काई पर तो भाई डाउट नहीं करना है, स्काई बंदा बढ़िया है। उसके बाद पंड्या पंड्या तो पहले भाई चांस देता है कि अगर वो चांस पकड़ लिया तो टाटा बाय बाय, नहीं पकड़ा तो फिर धुलाई करूंगा। पिछले मैच में भी कैच दिया, कैच छोड़े तो भाई अच्छे खासे रन बना दिए। तो उसके बाद तो जडेजा, खैर छोड़ो। बॉलिंग के बारे में बात की जाए, हमारी बॉलिंग अच्छी चल रही है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। स्पिनर्स बेसिस सभी विकेट ले रहे हैं, पिच जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली है, तो उस हिसाब से हमारे लिए अच्छा खासा एडवांटेज रहने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बढ़िया मैच रहने वाला है। हमारे पास बेस्ट मौका है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ अपना बदला पूरा कर ले। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत, इस मैच को देखने के लिए देवराज इंद्र भी आने वाले हैं, तो बारिश का अच्छा खासा चांसेस रहने वाला है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मैच हो और हम इंग्लैंड को अच्छी खासी उनकी आरती उतारें, उनको बताइए भाई कैसा होता है वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारना, और वो भी आपको गंदी तरीके से हराएंगे। तो बढ़िया रहेगा कि हम मैच हो जाए तो आपको देवराज इंद्र को जरूर रिक्वेस्ट करना है कि भाई प्लीज़ मैच देखने ना आइए, बारिश ना हो, हम पूरा मैच देख सके और इंडिया को जीता देख सके। तो कमेंट में लिख दीजिएगा कृपा करो इंद्रदेव। तो देखते हैं क्या बनने वाला है। खैर इस वीडियो में सभी कुछ अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, कर लेना। टेलीग्राम पर आपको पिच रिपोर्ट, ग्राउंड डिमेंशन, सभी कुछ लाइन लैम्प, सभी कुछ देखने को मिलने वाला है। सो टेलीग्राम पर जरूर अपडेट रहना है, आपको सभी कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलने वाली है। यूट्यूब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। यहाँ पर आपको अच्छी खासी वीडियोस मिलती रहती हैं, क्रिकेट के रिलेटेड भी, फुटबॉल के रिलेटेड आपको अच्छी खासी वीडियोस मिलती रहती है। सो यूट्यूब पे भी आपको चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात की जाए, 11 में मैच रहने वाला है। वेस्ट इंडीज़ की पिचेस सभी को पता है कैसी रहती हैं, बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। बैटिंग के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी पिचेस रहती नहीं है, और ये 11 की विकेट भी ऐसी ही है, स्पिनर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है, बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। रन बनाना यहाँ पर इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, हमारे लिए बड़ा एडवांटेज है। हमारी बॉलिंग तो कतलेआम परफॉर्म कर रही है, चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर हो, सभी दबा के विकेट ले रहे हैं। इंग्लैंड के स्पिनर्स डिसेंट खेल रहे हैं, लेकिन पेसर्स का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क चल रहा है। जोफ्रा आर्चर कभी परफॉर्म कर देगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन हमारी तरफ से अर्शदीप बुमराह रेगुलर बेसिस पर विकेट चटका रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। पिच भी हमारे फेवर में रहने वाली है, बॉलिंग विकेट है, बॉलर्स को अच्छा खासा सपोर्ट रहता है। सिर्फ टेक्निकली साउंड बैट्समैन ही ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। स्काई, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, हमारे पास सभी अच्छे खासे टेक्निकली साउंड प्लेयर है। लेकिन सामने देखोगे हैरी ब्रूक स्पिन को बढ़िया नहीं खेलता है, बेस्टो स्पिन को बढ़िया नहीं खेलता है, जो फिल साट है वो अंधाधुन हिटिंग करता है, वो भी ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाता है, अंधाधुन हिटिंग करता है। सिर्फ उनके पास बटलर ही अच्छा है, लेकिन बटलर के अलावा तो उनका भी बिल्कुल ही काम खराब है। तो उस हिसाब से लिए हमके लिए बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। हमारे पास अच्छा खासा मौका है कि वो अच्छी खासी धूप दे इंग्लैंड को। सिर्फ दिक्कत यही है कि देवराज इंद्र को थोड़ा कृपा करनी पड़ेगी, अगर उनकी कृपा हम पर रहेगी तो हम अच्छा खासा धोने वाले हैं इंग्लैंड को। उम्मीद तो यही करते हैं एज ए इंडियन अच्छा खासा धोए। खैर रिजल्ट तो कुछ भी निकल सकता है, लेकिन एज ए इंडियन हमको पूरा हाईली मोटिवेटेड रहना है और अपनी इंडियन टीम को पूरा सपोर्ट करना है। अब हेड टू हेड के बारे में बात की जाए, मुकाबला कड़ा टक्कर का चल रहा है। इंडिया 12 जीती है, इंग्लैंड 11 जीती है, सो अच्छा खासा मुकाबला चल रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट में जैसा हमारा बुरा हाल ना हो, बल्कि हम इस बार कर्मा के साथ इंग्लैंड का बुरा हाल कर दें। हमें 10 विकेटों से हराया था, खैर इस पिचेस पे 10 विकेट से हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इनकी गंदी बेइज्जती करें। लेकिन वही देवराज इंद्र की कृपा हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का रहने वाला है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग करने वाले हैं। भाई वो बिल्कुल ही भूल जाओ, अगर कोई सोच रहा है कि जायसवाल इस मैच में खेल सकता है, जायसवाल ने इनको अपनी सोच से बिल्कुल ही बाहर कर दिया है। दुबे ही खेलने वाला है, 1 डाउन पर पंत, उसके बाद सूर्य कुमार यादव,
वे शिवम दुबे रहने वाले हैं, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, हमारे 3 गजब के ऑलराउंडर्स हैं। जडेजा तो पता नहीं, चलो छोड़ो। उसके बाद जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप सिंह है। जडेजा के बारे में छोड़ो, प्लेयर तो बढ़िया है लेकिन अभी तो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बॉलर्स भी ज़रा विकेट मतलब बॉलिंग भी ज़रा मिल नहीं रही है। लास्ट मैच में कैचेस भी ड्रॉप किया था, तो अभी गंदा फेस चल रहा है, लेकिन प्लेयर बहुत ही ज़रा बढ़िया है। अभी के लिए गंदा फेस चल रहा है तो थोड़ा टाइम बाहर भी डाके किसी और को भी खिलाया ज़रूर जा सकता है। अब कैसा हमका परफॉर्मेंस रहा है अभी तक वर्ल्ड कप में, उनके बारे में बात करते हैं। रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में अच्छा खासा 92 का नॉक खेला था। उससे पहले फर्स्ट मैच में 52 का नॉक खेला था, लेकिन उससे पहले सभी मैच में फ्लॉप ही रहे थे, कुछ खासा अच्छा परफॉर्मेंस आया नहीं था। विराट कोहली टोटली फ्लॉप रहे हैं वर्ल्ड कप में। 37 और 24 का नॉक्स भले ही डिफरेंट पिचेस पर आया है, मतलब डिफिकल्ट पिचेस पर आया है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ विराट कोहली मैं इनको थोड़ा बुरा ही कहूँगा। उसके बाद पंत के बारे में बात की जाए, क्या अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं। 36, 42, 18, 20, 36 ये सभी जो नॉक्स हैं भले ही आपको थोड़े रन कम दिख रहे हैं, लेकिन ये कम बॉल पर मारे हैं और ऐसी पिचेस पर मारे हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट हैं। इंडिया के ऊपर से प्रेशर हटाया है तो बहुत ही ज़रा क्रूशल रन्स मारे हैं। स्काई के बारे में बात की जाए, 2 मैचेस में ही परफॉर्म किया है, 50 और 53 का नॉट आउट मतलब इनिंग्स खेला था, लेकिन उसके अलावा कुछ परफॉर्म नहीं था। लेकिन लास्ट मैच में 31 का अच्छा खासा इंपॉर्टेंट और अटैकिंग नॉक खेला था। स्काई तो प्लेयर बढ़िया है, स्पिन को पेस को सभी को गंदे तरीके से मारता है। दुबे के बारे में बात की जाए, कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक रहा नहीं है। दुबे पहले ऐसा खेल रहा है कि धीरे खेलेगा, टिक कर खेलेगा, मतलब रन एंड बॉलिंग करेगा, उसके बाद मारने को जाएगा, जब मारने को जाता है तो आउट हो जाता है, तो ऐसा थोड़ा काम खराब ही चल रहा है। उसके बाद पंड्या के बारे में बात की जाए, रेगुलर बेसिस पर बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग में कभी भी अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशन करके दे सकता है। इवन बंदा CBC का बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। अभी के लिए 3 विकेट, 7 रन, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, लेकिन 32 रन बना दिया, 1 विकेट, और 50 रन भी बना दिया, 0 विकेट, लेकिन 27 रन बना दिया, 0 विकेट। लास्ट मैच में तो बहुत ज़्यादा गंदा धोया था हार्दिक पांड्या को, लेकिन फिर भी बॉलिंग अच्छा खासा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है कितना बॉलिंग मिलने वाला है। स्पिनर्स अच्छे खासे हेल्प पाने वाले हैं इस पिच से, तो क्या पता जडेजा और अक्षर पटेल ज़्यादा ओवर कर दें, उस केस में हार्दिक पांड्या का ओवर कट भी सकता है, लेकिन क्योंकि कुलदीप तो अच्छे खासे ओवर करने ही वाले हैं। उसके बाद जडेजा के बारे में बात की जाए, कुछ खास अभी तक परफॉर्मेंस रहा नहीं है, बॉलिंग भी ज़रा मिल नहीं रहा है, बैटिंग भी ज़रा आएगा नहीं, तो उस हिसाब से बात करने का ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। अक्षर पटेल सामने देखोगे अच्छे खासे राइटीज़ हैं, तो उस हिसाब से अक्षर पटेल क्रूशियल ऑप्शन रहने वाले हैं। 3 से 4 ओवर मोस्ट प्रोबेबली बॉलिंग करने ही वाले हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं। इंग्लैंड के बैटर्स को तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बैटिंग में कभी भी कॉन्ट्रीब्यूशन करके दे सकते हैं, तो उस हिसाब से बड़ी ऑप्शन रहने वाला है। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इंडिया को अच्छी तरह से मतलब हर गेम में रखा है। जब जब इंडिया ऐसा लगता है कि मैच को हार जाएगा, तब तक जसप्रीत बुमराह आता है, विकेट लेता है, तो बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। रिकॉर्ड देखो, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी तक रहा है। कुलदीप के भाई के बारे में बात की, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, हर मैच में बंडल्स में बंदा विकेट ले रहा है। और हमारे सरदार पाजी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हर मैच में अच्छे खासे विकेट ले रहे हैं, डेथ ओवर में आके बॉलिंग करते हैं, अच्छी खासी विकेट छिड़काते हैं। और मज़े की बात यह है कि कोई भी एटीट्यूड नहीं है, सिंपली जो बात को है वो एडमायर ज़रूर करते हैं, क्योंकि इनका जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उनमें एक बार इन्हें सिंपली एडमायर की थी कि भाई जसप्रीत बुमराह को कोई भी मारना नहीं चाहता है, सब यही सोचते हैं कि अर्शदीप सिंह को अटैक करेंगे, मेरे को अटैक करेंगे, और मेरे को अटैक करते हैं तो अपने विकेट फेंक देते हैं। तो मुझे विकेट्स इसलिए मिल रहा है क्योंकि जसप्रीत बुमराह प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसको कोई भी नहीं मार रहा है, तो सारे मुझे को मार रहे हैं। तो बहुत सारा बड़ी बात है कि बंदा एडमायर कर रहा है कि मुझे वो इसलिए विकेट्स मिल रहा है, कोई भी एटीट्यूड नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा विकेट है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेयर भी है, बहुत सारा अच्छे इंसान भी है। तो ऑब्वियसली आपको टीम में कंसीडर करना है, डेथ ओवर्स में बंदा 2 ओवर्स बॉलिंग करने वाला है। तो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है कि अभी तक किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। ओवरऑल नंबर्स के बारे में बात की जाए, सभी के नंबर्स देख सकते हो। एक बार मैं आपको बता दूं कैसे रीड करना है। संजू सैमसन के बारे में बात की जाए, 273 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 261 मैचेस में इनका बैटिंग आया है, 29 का एवरेज है, अच्छा खासा। तो आपको ऐसे सभी के स्टैट्स रीड करने हैं, आप ऑलराउंडर्स के, बैटर्स के सभी के स्टैट्स यहाँ पर इजीली रीड कर सकते हो। जैसे हार्दिक पांड्या के बारे में बात की जाए, 258 मैचेस अभी तक खेले हैं और 225 मैचेस में बैटिंग आया है, 28 का एवरेज है और 163 विकेट्स भी है। ऐसे आपको सभी बैटर्स का नंबर जो है वो रीड करना है। बॉलर्स के बारे में बात की जाए, सभी बॉलर्स का जो है स्टैट्स यहाँ पर इजीली रीड कर सकते हो। युजवेंद्र चहल का 305 मैचेस में 354 विकेट्स हैं। ऐसे ही आप सभी जो है प्लेयर्स का स्टैट जो है वो इजीली रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के बारे में। इनका जो प्लेइंग 11 रहने वाला है वो कुछ इस तरह का रह सकता है। बटलर ओपनिंग करने वाले हैं फिल सॉल्ट के साथ, उसके बाद जोनी बेस्टो है, हैरी ब्रूक है, मोइन अली है, लिविंगस्टोन है, सैम कर्नली, स्टोपली, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन और आदिल रशीद रहने वाले हैं। इनका जो बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है वो कुछ इस तरह का रहने वाला है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इनके बैटिंग ऑर्डर में इनके पास अच्छे खासे जो है
राइटी बैट्समैन है हैरी हैरी ब्रूक, ये लेफ्ट आर्म मतलब लेफ्ट आर्म बैट्समैन नहीं है, ये राइट आर्म बैट्समैन है, गलती से लिखा गया। लेकिन उसके अलावा सिर्फ मोइन अली ही लेफ्टी हैं। सैम करन तो बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं, तो उस हिसाब से सिर्फ मोइन अली ही लेफ्टी हैं। सो राइट हैंड डोमिनेटेड टीम है, तो उस हिसाब से अक्षर पटेल अच्छा खासा ऑप्शन रहने वाला है। मोस्ट ऑफ इसको 3 से 4 ओवर मिलने ही वाला है। जडेजा भी इस केस में अच्छा खासा ऑप्शन तो रहता, लेकिन टीम इंडिया उसको उतना ज़्यादा यूजेज नहीं दे रही है, तो उस हिसाब से अभी के लिए ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अक्षर पटेल को ड्रॉप करने के बारे में सोचना नहीं है, सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, पिच से सपोर्ट मिलने वाला है। सामने इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं वो पटेल से स्ट्रगल भी करते हैं, तो उस हिसाब से अक्षर पटेल हमारी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। तो प्लेइंग 11 तो आपने देख लिया है। इनके बारे में बात की जाए, परफॉर्मेंस अभी तक किसी का कैसा रहा है। बटलर के बारे में बात की जाए, अच्छे खासे इनॉक्स खेले हैं, 42 मारा है, 83 मारा है, 24 28 सभी कुछ डिसेंट इनॉक्स है। अगर आप देखोगे तो बंदा विकेट कीपिंग करता है, विकेट कीपिंग से आपको अच्छे खासे कैचेस के स्टंपिंग के पॉइंट भी देता है, तो 25-30 रन बना दिया, कैचिंग स्टंपिंग से पॉइंट दे रहे हो, ओवरऑल 50 से 60 आपको सेफ साइड पे पॉइंट दे ही जाता है, तो उस हिसाब से बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। विकेट कीपर्स को अपनी टीम से ज़्यादा फोकस मतलब ड्रॉप करता नहीं हो। फिल शॉट के बारे में बात की जाए, विकेट कीपिंग नहीं करने वाला है, विकेट कीपिंग जो है बटलर करने वाला है, सो कीपिंग का एडवांटेज जा चुका है। ओवरऑल बैटिंग के बारे में देखा जाए, सिर्फ एक ही अभी तक 87 का अच्छा खासा नॉक आया है, सामने अर्शदीप है, बुमराह है, तो चलने का चांसेस थोड़ा कम रहने वाला है, लेकिन प्लेयर बढ़िया है, अटैकिंग इंटेंट के साथ खेलता है। बेस्टो किसी भी मैच में अभी तक कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, सिर्फ 48 का अच्छा रन बनाया था, उससे बाद कुछ खास अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा नहीं है। हैरी ब्रूक के बारे में बात की जाए, हैरी ब्रूक ने अभी तक डिसेंट परफॉर्म किया है, 47 53 का अच्छा खासा पारी खेला है, लेकिन हैरी ब्रूक स्पिन के सामने स्ट्रगल करता है। इंग्लैंड के बाहर ये थोड़ा कम ही चलता है, आईपीएल में भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ था, सिर्फ एक ही मैच में सेंचुरी मारा था, उसके अलावा ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। सो इंग्लैंड के बाहर ये थोड़ा कम ही परफॉर्म करता है। आज तो सामने इंडिया है, इंडिया तो पता नहीं इसका क्या हशर करने वाली है। उसके बाद मोइन अली के बारे में बात की जाए, देखोगे इंडिया के पास अच्छे खासे लेफ्टीज हैं, शिवम दुबे हैं, जडेजा तो खैर बहुत ज़्यादा नीचे है, लेकिन उससे पहले पंत भी आने वाले हैं, सो इंडिया के पास लेफ्टीज हैं। उस केस में मोइन अली की अच्छी खासी बॉलिंग आ सकती है, ऑफ स्पिनर है, तो उस केस में मुझे लगता है कि मोइन अली को इस मैच में अच्छे खासे ओवर्स पे करने चाहिए। और बैटिंग में भी डिसेंट परफॉर्मेंस पुट अप कर रहे हैं, 25 16 39 का स्कोर बना दिया। इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो कम है ओबियसली, लेकिन फिर भी बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और लेफ्टीज को देखते हुए बंदा अच्छी खासी बॉलिंग कर सकता है, तो ड्रॉप करने के बारे में ज़रा सोचना नहीं है, आपकी टीम के लिए अच्छा खासा ऑप्शन रहेगा। लिविंगस्टोन यूसेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा है, जब बॉलिंग मिलनी होती है तब बटलर दे नहीं रहा है, तो इनको इंग्लैंड में इतना खासा अच्छा यूसेज जो है वो मिलता नहीं है, तो इस हिसाब से अभी के लिए इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। लेकिन डिफरेंशियल ऑप्शन रहेगा, बैटिंग में अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन इंग्लैंड ज़्यादा बॉलिंग को देता नहीं है, और स्पिन के सामने लिविंगस्टोन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पिच जो है वो स्पिन को सपोर्ट करने वाली है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, पेसर भी वर्ल्ड क्लास है, तो उस हिसाब से लिविंगस्टोन का चलने का चांसेस थोड़ा कम ही रहने वाला है। उनके बॉलर्स के बारे में बात कीजिए, सैम करन ज़्यादा ओवर्स मिल नहीं रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 ओवर ही मिलेंगे, 3 ओवर भी क्या 2 ओवर ही मिलने वाले हैं। बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे है, तो लेने का मतलब बनता नहीं है। लास्ट मैच में ही 2 विकेट लिया था, लेकिन उससे पहले तो हर मैच में विकेट लेस ही रहा था। टोपली के बारे में बात की जाए, भयंकर गंदा फॉर्म चल रहा है, किसी भी मैच में बंदा विकेट नहीं ले पा रहा है, कमाल का प्लेयर है, लेफ्ट आर्म पेसर्स है, हाइट भी अच्छी खासी है, तो हाइट के खास अच्छी खासी स्विंग भी करवा सकते हैं, पिच भी है वो भी बॉलर्स को अच्छा खासा सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसी पिचेस पर भी बहुत ही ज़रा गंदा फॉर्म चल रहा है, लेकिन सामने रोहित शर्मा है, लेकिन भाई बिल्कुल मत भूलना स्टार्क का क्या किया था रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में। उसके बाद जोफ्रा आर्चर फॉर्म डिसेंट चल रही है, 3 विकेट ऐसा मैच तो आए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ मैचेस में 0 विकेट 1 विकेट चल रहा है, किसी किसी मैच में 3 विकेट भी ले जाता है। सो ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस चल रहा है, ना इतना ज़्यादा खराब कहोगे ना इतना ज़्यादा अच्छा एज कम्पेयर टू द लेवल ऑफ जोफ्रा आर्चर। उसके बाद क्रिस जॉर्डन के बारे में बात की जाए, लास्ट मैच में 4 विकेट्स लिया था, प्रीमियम डेथ बॉलर है, बैटिंग में भी कभी भी कंट्रीब्यूशन करके दे सकता है, बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, जरूर कंसीडर करना है। आदिल रशीद लेग स्पिनर, हमेशा ही फॉर्म बढ़िया रहता है, इंग्लैंड हमेशा 4 ओवर देता ही देता है, तो आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। सो हमने सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। इनके नंबर्स के बारे में बात की जाए, सभी का देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बताने की जरूरत नहीं है कि रीड कैसे करना है, जैसे कि मैंने पहली स्लाइड में बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको रीड करना है तो सिंपली जैसे लिविंगस्टोन का रीड करते हैं, 264 मैचेस खेले हैं, 249 इनिंग्स में इनकी बैटिंग आई है, 27 का एवरेज है, और 264 मैचेस में 111 विकेट्स भी है, तो इस हिसाब से आपको सभी का स्टैट्स रीड करना है। इनके बॉलिंग के भी आप सभी के स्टैट्स इजीली रीड कर सकते हो। सो हमने अभी तक पूरी स्टैटिकल एनालिसिस कर ली है कि इसका क्या नंबर्स है, अभी तक इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब हम अपनी ड्रीम 11 टीम को क्रिएट करेंगे और पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं कि आपको किस प्लेयर को अपनी टीम में क्यों कंसीडर करना है।
अब हम बात करते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में और पूरी लॉजिकल एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले कीपर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास जोस बटलर है, सभी को पता है कमाल का बंदा है, ओपनिंग करता है, विकेट कीपिंग करने वाला है, तो ओब्वियसली जोस बटलर को तो ड्रॉप करने का सवाल बनता नहीं है। इवन कि जोस बटलर जो है वो सीवीसी का भी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। अब पंत के बारे में बात करते हैं। 1 डाउन पर बैटिंग और विकेट कीपिंग, और सबसे बड़ी बात बिल्कुल ही ज़्यादा फेयरलेस अप्रोच। अगर आप देखोगे पिछली जिस हिसाब की है तो पावर प्ले में अच्छा खासा एडवांटेज करने का मौका है। और मैं पावर प्ले में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोस्ट वाली जैसा अभी तक रहा है कि पावर प्ले में इंडिया ने विकेट खोया ही खोया है। भले ही रोहित शर्मा आउट हुए हैं, भले ही विराट कोहली आउट हुए हैं, तो उस हिसाब से ऋषभ पंत 1 डाउन पर आके अच्छी खासी पावर प्ले का एडवांटेज उठा रहे हैं, अच्छी खासी बाउंड्रीज मार रहे हैं। तो बंदा पावर प्ले का अच्छा खासा फायदा उठा रहा है, बाउंड्रीज मार रहा है। और ऐसे स्लो पिचेस पे अगर बंदा फीयरलेस अप्रोच के साथ खेलता है तो उसका पॉइंट देने का भी क्षमता जब वो बढ़ता है, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं अपनी टीम से पंत को भी ज़रा ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ। अब सॉल्ट के बारे में बात की जाए, बिल्कुल सेम फीयरलेस अप्रोच, ओपनिंग करता है, लेकिन सामने इंडियन बॉलर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बुमराह है, अर्शदीप है, उस हिसाब से उनका फॉर्म भी इंप्रेसिव चल रहा है। फिल शॉट ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच में परफॉर्म किया है, और सबसे बड़ी बात बंदा विकेट कीपिंग भी नहीं करने वाला है, सो फील्डिंग से कुछ खास कंट्रीब्यूशन रहेगा नहीं। सामने बॉलर्स वर्ल्ड क्लास है, सिर्फ एक ही मैच में अभी तक परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से फिल शॉट को भी के लिए ड्रॉप कर सकते हो। सिलेक्शन परसेंटेज भी 50-50 है, आधे लोगों ने अपनी टीम में लिया है और आधे लोगों ने अपनी टीम में कंसीडर नहीं किया। अब बैटर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले लास्ट मैच के बाद जिस हिसाब का नॉक रोहित शर्मा का आया था, तो उस हिसाब से रिस्की लग रहा है थोड़ा ड्रॉप करना, लेकिन पिचेज जो है वो थोड़ी स्लो है, स्पिन को थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच जैसा पारी हर मैच में नहीं आने वाला है, बिल्कुल अटैकिंग इंटेंट के साथ खेला था रोहित शर्मा, हर मैच में ऐसे ही खेलने वाले हैं। हर मैच को मतलब हर मैच में सिर्फ अटैक करने को ही जाएंगे, बिल्कुल ही फियरलेस अप्रोच के साथ खेलने वाले हैं। तो उस हिसाब से रोहित शर्मा डिसेंट ऑप्शन तो रहेंगे, लेकिन बैटिंग पिचेस पर जा रहा, ऐसी पिचेस पर जा रहा जो मतलब स्पिन को ज़रा सपोर्ट नहीं करती है, जैसे मतलब स्पिन को सपोर्ट करती है जैसे आज की पिच है। तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं रोहित शर्मा को लूँ या नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो अभी के लिए ऐसा करते हैं कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करते हैं। अगर मतलब आगे अगर हमारे पास जगह बचती है तो उस हिसाब से हम अपनी टीम में कंसीडर कर लेंगे। सबसे पहले स्काई को मैं अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करूँगा, स्पिन को पेस को सभी को बंदा बढ़िया मारता है और कैचिंग पोजीशन में भी रहता है, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं स्काई को अपनी टीम में कंसीडर करने वाला हूँ। विराट कोहली फॉर्म भले ही कितना ज़्यादा गंदा हो, ड्रॉप करने के बारे में सोचा भी नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, स्पिन को पेस को सभी को बढ़िया खेलता है, जितना मर्जी गंदा हो फॉर्म हो, मैं बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। अब नीचे इंग्लैंड के बैटर्स के बारे में बात की जाए, हैरी ब्रूक और जॉनी बेस्टो हैं। हैरी ब्रूक आउटसाइड इंग्लैंड बहुत ज़्यादा कम परफॉर्म करते हैं, भले ही इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म किए हैं, लेकिन फिर भी आउटसाइड इंग्लैंड बहुत ज़्यादा गंदा रिकॉर्ड है। इवन कि आईपीएल में कुछ परफॉर्म नहीं किया था, स्पिन के सामने भयंकर स्ट्रगल करते हैं, स्पिन को बिल्कुल भी अच्छा खेल नहीं पाता है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, पेसर्स भी वर्ल्ड क्लास है, तो उस हिसाब से अभी के लिए रिस्क लेके इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। बेस्टो का भी सेम स्ट्रगल है, स्पिन के सामने बड़ा स्ट्रगल है, और स्पेशली अक्षर पटेल के सामने तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्ट्रगल है। तो उस हिसाब से अक्षर पटेल बॉलिंग करने ज़रूर आएंगे तो स्ट्रगल कर सकते हैं। जो पिच है वो भी स्पिन को सपोर्ट करने वाली है, तो उस हिसाब से बेस्टो पे भी रिस्क लेके इजीली ड्रॉप किया जा सकता है। तो अभी के लिए मैं बेस्टो को भी ज़रा कंसीडर करने नहीं वाला हूँ। सो अभी के लिए बड़ा रिस्क लिया है, रोहित शर्मा को ड्रॉप किया है, लेकिन आगे देखते हैं अगर हमारे पास जगह बचती है तो हमारे अपने पूरे प्यारे कैप्टन को अपनी टीम में ज़रूर से ज़रूर कंसीडर करेंगे। अब ऑलराउंडर्स के बारे में बात की जाए, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल दो ऐसे प्लेयर्स हैं, दोनों को ड्रॉप करना नहीं है। हार्दिक पांड्या अच्छी खासी बॉलिंग दे रहा है, बंदा लोअर मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बैटिंग दे रहा है, तो इवन की कैप्टन से मटेरियल भी रहने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 से 4 ओवर बंदा हर मैच में बॉलिंग दे ही रहा है, चाहे कितनी ज़रा पिटाई हो, लेकिन फिर भी बॉलिंग हर मैच में मिल रही है और अच्छे खासी बैटिंग से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली सीबीसी का भी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। अब अक्षर के बारे में बात की जाए, सबसे बड़ी बात लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं जो कि राइटिस को बॉलिंग करता है। इंग्लैंड की टीम पूरी राइटिंग डोमिनेटिंग टीम है, सिर्फ एक मोइन अली ही लेफ्टी है, तो उस हिसाब से एडवांटेज रहने वाला है। इंग्लैंड के प्लेयर्स अक्षर के सामने स्ट्रगल भी करते हैं, पिच से भी सपोर्ट मिलने वाला है, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो इतने ज़्यादा प्लस पॉइंट है। सिलेक्शन परसेंटेज भले ही बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मैं अपनी टीम से बिल्कुल भी ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ। अब मोइन अली के बारे में बात की जाए, अपनी टीम में कंसीडर मैं करने वाला हूँ। सिलेक्शन परसेंटेज इनका भी कम है, आधे लोगों ने अपनी टीम में लिया है, आधे लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन लॉजिक ये है कि ये ऑफ स्पिनर हैं, सामने लेफ्टीज हैं, पंत है, दुबे हैं, तो इनका बॉलिंग आना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली पिच के हिसाब से भी 2 से 3 ओवर बॉलिंग मिलना चाहिए, और बैटिंग भी आने वाला है। बैटिंग से भले ही गंदे परफॉर्म में है, लेकिन अच्छे खासे हार्ड हिटर हैं, तो कभी भी हार्ड हिटिंग के साथ पॉइंट देके दे सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं अपनी टीम में मोइन अली को तो कंसीडर करने ही वाला हूँ। सैम करन ड्रॉपेबल है, कुछ खास मतलब बैटिंग में तो आने नहीं वाली है, बैटिंग ज़रा, बॉलिंग में तो 2 ओवर ही मिल रहा है, 2 से ज़्यादा ओवर मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ड्रॉपेबल है। लिविंगस्टोन के बारे में बात की जाए,
यूजेज ज़्यादा अच्छी मिल नहीं रही है, सिर्फ 1-2 ओवर ही मिलता है और बैटिंग भी बहुत ज़्यादा नीचे है और इस टाइप की पिचेस पर थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं। तो उस हिसाब से अभी के लिए लिविंगस्टोन को भी ईजिली ड्रॉप किया जा सकता है। नीचे दुबे को तो बॉलिंग तो मिल नहीं रहा है, बैटिंग में भी कुछ खास अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है, ड्रॉपेबल है। जडेजा को बॉलिंग मिल नहीं रहा है, 1-2 ओवर मैक्स से मैक्स मिल रहा है, बैटिंग नीचे है और अब तो बंदा कैचेस भी छोड़ने लगा है। सो फील्डिंग का एडवांटेज जा चुका है, अभी कॉन्फिडेंस लो है। उम्मीद करते हैं कि हमारे स्टार ऑलराउंडर का जो कॉन्फिडेंस है वो दोबारा से हाई हो जाए, जैसे कि हार्दिक पांड्या का आईपीएल में सीजन गंदा रहा था लेकिन वर्ल्ड कप में आके अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, कॉन्फिडेंस हाई हुआ है। तो उस हिसाब से उम्मीद करते हैं जडेजा का भी कॉन्फिडेंस हाई हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर हैं। अब मैंने ऑलराउंडर्स में सिर्फ इन 3 प्लेयर्स को ही कंसीडर किया है। बॉलर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे इंडियन के टॉप 3 बॉलर्स को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है, भले ही मैं थोड़ा इंडिया फेवर टीम मतलब थोड़ा अपनी टीम को फेवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी इंडियन टीम है लेकिन फिर भी मैं तीनों को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। तीनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो मैं तीनों को अपनी टीम में ज़रूर कंसीडर किया हूँ। सबसे पहले बुमराह तो बताने की खैर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, विकेट टेकिंग बॉलर है, प्रेशर सिचुएशन में बंदा विकेट लेता है, डेथ में बॉलिंग करता है। अर्शदीप सिंह 2 ओवर डेथ में कन्फर्म है, बुमराह प्रेशर क्रिएट करता है, अर्शदीप सिंह विकेट लेता है, यही चल रहा है। और लाइन और लेंथ भी अर्शदीप सिंह की बहुत सारा अच्छी सारी सुधरी है, तो उस हिसाब से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। कुलदीप यादव हर मैच में अच्छे खासे विकेट ले रहा है, बंडस में विकेट ले रहा है और देखोगे इंग्लैंड जो है वो स्पिन के सामने थोड़ा स्ट्रगल भी करती है, स्पिन को थोड़ा विकेट फेंक भी देती है। इनके जो बैट्समैन है वो थोड़े ऐसे ही हैं, लप्पेबाज ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से कुलदीप के सामने विकेट फेंक सकते हैं। सामने पिच स्पिन को सपोर्ट देने वाली है तो डर लग रहा है, तो उस हिसाब से कुलदीप को तो मैं ज़्यादा ड्रॉप करने नहीं वाला हूँ। अब इंग्लैंड के बॉलर्स के बारे में बात की, सबसे पहले टॉपली को तो कंसीडर ज़रा करना नहीं है, भयंकर गंदा फॉर्म चल रहा है, इवन कि पिच से सपोर्ट मिलने के बाद भी कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है, तो उस हिसाब से ड्रॉपेबल है। अब जो क्रिस जॉर्डन के बारे में बात की जाए, डेथ में 2 ओवर कंफर्म मिलने वाले हैं, सो डेथ में अच्छी खासी बॉलिंग करने वाला है बंदा और अगर देखोगे बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, विकेट टेकिंग बॉलर है, तो आपकी टीम के लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। जोफ्रा के बारे में बात की जाए, इंडियन टीम को पता है इनका मेन बॉलर जोफ्रा है, तो क्या पता ये स्ट्रैटेजी अपना ले कि जोफ्रा को धीरे खेले, जैसे बाकी टीम जो है वो बुमराह को रिस्पेक्ट देती है, तो क्या पता इंडियन टीम जोफ्रा आर्चर को थोड़ी रिस्पेक्ट दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जोफ्रा आर्चर को रिस्पेक्ट मिलने वाली है और क्रिस जॉर्डन पर धुलाई होने वाली है, तो अभी के लिए मैं अपनी टीम में एज ए डिफरेंशियल क्रिस जॉर्डन को कंसीडर करूंगा और जोफ्रा आर्चर को सिंपली ड्रॉप करूंगा। अब आदिल रशीद के बारे में बात की जाए, प्लेयर अच्छा है, हर मैच में 4 ओवर मिलता है, पिच से भी सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन जो इंडिया है वो हमेशा स्पिन कंडीशन में खेलता है। इंडिया के सभी प्लेयर्स स्पिन को बढ़िया खेलते हैं। इंडिया का मिडिल ऑर्डर देखोगे, स्काई स्पिन को गंदा मारता है, शिवम दुबे स्पिन को बढ़िया खेलता है, हार्दिक स्पिन को बढ़िया खेलता है, तो हमारे इंडियन मिडिल ऑर्डर स्पिन को थोड़ा बढ़िया खेलता है, तो उस हिसाब से आदिल रशीद का मतलब बंडस में विकेट लेने का चांसेस है वो थोड़ा कम ही रहने वाला है, तो उस हिसाब से अभी के लिए मैं आदिल रशीद को अपनी टीम से ड्रॉप किया हूँ। सो हमारी ओवरऑल सारी टीम बनी चुकी है, लेकिन बड़ा रिस्क लिया है, रोहित शर्मा को अपनी टीम से अभी के लिए ड्रॉप किया है, लेकिन सिंपली रोहित शर्मा को अपनी टीम में कंसीडर किया है करना है, आइदर मोइन अली या क्रिस जॉर्डन में दोनों को किसी को भी ड्रॉप करके सिंपली रोहित शर्मा को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं सीबीसी ऑप्शंस के बारे में। हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑप्शन है और मैं हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी देने वाला हूँ और ज़रा कुछ खास सोचना नहीं है। अब वीसी के बारे में बात की जाए, बटलर भैया ऑप्शन है, जसप्रीत बुमराह भी ऑप्शन है क्योंकि अच्छे खासे विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन अभी के लिए मैं बटलर को क्या वाइस कैप्टनसी देने वाला हूँ। इंग्लैंड के मेन बैटर हैं, तो क्या पता थोड़ी सूझबूझ से खेलें, धीरे खेलें और कीपिंग से भी एडवांटेज मिलने वाला है। सो अभी के मैंने अपनी वाइस कैप्टनसी जो है वो जोस बटलर को दी है। सो अभी के लिए कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को है और वाइस कैप्टनसी है वो जोस बटलर को है। बाकी फाइनल जो है वो लाइनअप्स आने के बाद कोई भी चेंजेस रहता है, क्या पिच रिपोर्ट रहने वाली है, ग्राउंड डिमेंशंस क्या रहेंगी, वो तो आपको सारा टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। सो हमारी प्रेडिक्शन पूरी हो चुकी है, बाकी आपको अपडेट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उससे टेलीग्राम को आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।